नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे एग्जिट पोल क्या होता है, साथ ही एग्जिट पोल की शुरुआत कब से हुई थी, इसकी इतिहास के बारे में जानेंगे। साथ ही आपसे कुछ बात करेंगे दिल्ली में सरकार की। दिल्ली में किसकी सरकार बनने वाली है, क्या इसके एग्जिट पोल निकल कर आ रहे हैं। तो आपको बता दें साथियों, जो एग्जिट पोल होता है वो विश्व भर में विश्व भर के सभी देशों के लगभग जहाँ जहाँ भी लोकतांत्रिक रूप से चुनाव होते हैं वहाँ पर एग्जिट पोल चुनाव के जस्ट बाद जारी किए जाते हैं। कुछ सर्वे कंपनियां होती हैं जो एग्जिट पोल को सर्वे करती हैं, उसके बाद उसका डाटा रिलीज करती हैं। एग्जिट पोल वैसे होता क्या है, इसके बारे में आपको बता दें तो साथियों, एग्जिट पोल मतदाताओं का एक सर्वेक्षण होता है जो मतदान केंद्रों से बाहर निकलने के तुरंत बाद लिया जाता है। वास्तविक मतदाताओं के मतदान करने से पहले किए गए इस तरह के सर्वेक्षण को प्रवेश सर्वेक्षण कहा जाता है। मैंने बात करें कि एक होता है एग्जिट पोल, एक होता है ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल साथियों चुनाव के पहले होता है, यानी कि मतदान से पहले किया जाता है और उस पर अनुमान लगाया जाता है कि अभी इस बार किसकी सरकार बनने वाली है, किसको कितनी सीटें मिलेगी, इसका अनुमान लगाया जाता है। ठीक उसी प्रकार एग्जिट पोल होता है। एग्जिट पोल चुनाव के बाद, वोटिंग होने के बाद अनुमान लगाया जाता है और इस प्रकार से अनुमान लगाया जाता है। ये जो मतदाता वहाँ से मतदान केंद्र से मतदान करने के बाद निकलते हैं, उनसे कुछ सवाल जवाब किए जाते हैं। जैसे कि बात करें, कुछ जो सर्वे कंपनियां होती हैं जो एग्जिट पोल कंडक्ट करती हैं, उनके लिए कुछ कंपनियां होती हैं। कई सारी भारत में भी कंपनियां हैं जो सर्वे कंपनियां हैं जो इसके लिए पोल एग्जिट करती हैं। तो इसमें कुछ जो मतदाता होते हैं उनसे कुछ सवाल किए जाते हैं, जैसे आपने वोट किसे करा है, किस पार्टी को आपने वोट दिया है। तो चूंकि अमूमन अपनी गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए कई जो वोटर होते हैं वो सही सही तरीके से डायरेक्ट रूप से ये बात को नहीं बताते हैं। तो उनसे कुछ भिन्न प्रकार के टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि बात करें तो अभी हाल ही में जैसे दिल्ली में चुनाव हुए हैं। दिल्ली में अभी 5 फरवरी को चुनाव संपन्न हुआ है और इसकी वोटिंग होनी अभी बाकी है। 8 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा। तो इसी बीच एग्जिट पोल इसका जारी कर दिया गया है कई कंपनियों ने। तो उसमें बात करें तो उसमें कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो वर्तमान में सरकार है तो सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, उसके जो योजनाएं हैं कितने कारगर साबित है। इस प्रकार से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि उसका जो मतदाता होता है उसका जवाब यदि उसके पक्ष में है, यूँ कहें कि सरकार के पक्ष में ही है, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उन्होंने, स्वाभाविक सी बात है कि जो सत्ता में उस समय सरकार है उसी को उन्होंने वोट किया होगा। और यदि उसके जो जवाब होते हैं कुछ आलोचनात्मक होते हैं, यूँ कहें कि सरकार के पक्ष में नहीं होते हैं, तो उसका अनुमान लगाया जाता है कि उन्होंने किसी दूसरी पार्टी को वोट करा होगा। अब बात करें कि दूसरी पार्टी को, किस पार्टी को उसने वोट किया होगा, क्योंकि कई सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। बात करें दिल्ली में भी वर्तमान में आम आदमी पार्टी है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है, उसके बाद कांग्रेस की पार्टी और कई सारी पार्टियों ने भी, आईआईएम की पार्टी है, यूँ कहें कि और कई सारी पार्टियों ने भी इस पर चुनाव लड़ा है। तो स्वाभाविक सी बात है वो किसी बड़े लीडर का नाम लेकर, जैसे बात करें तो अभी बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है भारत में, तो उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। और यदि जो मतदाता होता है उसका जवाब यदि उसकी तरफ होता है, यूँ कहें कि बीजेपी संबंधित प्रश्न पूछने पर उसके जवाब जो होते हैं वो उसी से रिलेटेड होते हैं, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उन्होंने बीजेपी को वोट करा होगा। यदि बात करें कांग्रेस की, जैसे इसी कोई सवाल कांग्रेस संबंधित पूछते हैं, राहुल गांधी जी संबंधित कोई सवाल पूछते हैं, तो उस पक्ष में यदि कुछ उसके जो वोटर होते हैं उनके यदि मिले मिले जुले प्रश्न उत्तर होते हैं, तो उससे अनुमान लगाया जाता है कि उन्होंने कांग्रेस को वोट किया होगा। मतलब यूँ कहें कि जो एग्जिट पोल होता है एक अनुमान मात्र होता है जो मतदाता के द्वारा दिया जाता है। इसमें कोई निश्चित नहीं है कि जो मतदाता ने जानकारी दी हो सही जानकारी हो, गलत जानकारी भी हो सकती है। अब बात करें कि एग्जिट पोल का इतिहास क्या रहा है साथियों। वैसे एग्जिट पोल के इतिहास के बारे में कोई व्यवस्थित, यूँ कहें कि एग्जैक्ट डाटा नहीं जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन 15 फरवरी 1967 के 67 में नीदरलैंड के जो समाजशास्त्री और पूर्व राजनेता मार्शल वान डैम ने एग्जिट पोल की शुरुआत की थी, ऐसा माना जाता है। वही बात करें, सबसे पहला जो एग्जिट पोल है वो अमेरिका में 1936 में शुरू हुआ था, जब जॉर्ज गैलेप और जो क्लॉड रॉबिन्सन ने न्यूयॉर्क शहर में एक चुनावी सर्वेक्षण किया था, जिसमें मतदाता बाहर निकलते थे, उससे मतदाताओं से उसे प्रश्न पूछा गया था और उनसे पूछा गया था कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को किसको वोट किया है। तो इस प्रकार से कुछ मतदाताओं का डायरेक्टली जवाब आया। उसके बाद कुछ इनडायरेक्ट रूप से भी जवाब प्राप्त हुआ कि जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, उस समय चुनावी मैदान में राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे, उन्होंने उनको जीतने की एग्जिट पोल में डाटा बताया जा रहा था कि फ्रैंकलिन जो डी रूजवेल्ट है उनको उनको चुनाव में जीत मिल रही है। और बाद में ऐसा हुआ भी और उन्होंने एग्जिट पोल के परिणामों के अनुमान के मुताबिक भी उन्होंने जीत दर्ज की। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि एग्जिट पोल आने के बाद जो चुनावों के परिणाम होते हैं उन पर भी काफ़ी असर पड़ते हैं, तो ये देखा जा रहा है। बात करें तो उसके बाद 1937 में ब्रिटेन में भी एग्जिट पोल जारी किया गया और 1938 में भी फ्रांस में जो पहला एग्जिट पोल है वो जारी किया गया। तो इस प्रकार से लगातार एग्जिट पोल जारी करने के बाद उसकी जो
मान्यता यानी कि लोकप्रियता है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। अब बात करें भारत में, तो भारत में एग्जिट पोल का जो इतिहास रहा साथियों, इस चलन जो विदेशों में चलता रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है भारत में भी इसका असर देखा जा रहा था। और जो पहला एग्जिट पोल था 1957 के लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ। उस समय चुनावी सर्वे किया गया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन के द्वारा ये सर्वे किया गया था और उसमें बताया गया था एग्जिट पोल के बारे में। उसके बाद 1980 में और 1984 के दौरान भी ये सर्वे किया गया था। लेकिन मोस्टली जो प्रभावी और काफ़ी लोकप्रिय सर्वे रही वो 1996 में यानी कि 1996 में हुई थी। इसे सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ ने किया था और इस एग्जिट पोल में अनुमान लगाया था कि बीजेपी को काफ़ी अच्छी यहाँ पे सीटें मिल रही है और चुनाव जीत रही है। उसके बाद वास्तव में हुआ भी यही और चुनावी परिणामों में जो है बीजेपी को जीत भी मिली। तो इसका चलन जो बढ़ता गया, उसके बाद 1998 में मतलब 1998 में पहली बार जो है किसी न्यूज़ चैनल ने इस एग्जिट पोल का प्रसारण भी किया था। तो इस प्रकार साथियों कई एजेंसियां हैं जो भारत में एग्जिट पोल को कंडक्ट करवाती हैं, जो कहें कि एग्जिट पोल का जो है वो उसको आयोजित करवाती हैं और उसके बाद उसका डाटा रिलीज करती हैं। अभी साथियों दिल्ली में हाल ही में चुनाव हुए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का आयोजन हो चुका है और 5 फरवरी को वोट डाले गए। लगभग 60% यहाँ पे 60 से ज़्यादा परसेंट जो है मतदान हुआ है और ऐसा माना जा रहा है कि 70 सीटों की जो विधानसभा सीट है उस पर 36 सीटें यदि प्राप्त हो जाती हैं तो सरकार बनाने के लिए उस पार्टी के पास योग्यता हो जाती है। तो अभी हाल ही में कई पार्टियां, कई जो पोल्स ऑफ पोल्स हैं, कई सारी एजेंसियां जिन्होंने पोल कंडक्ट करवाए हैं, अलग अलग डाटा उन्होंने शेयर किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ में आम आदमी पार्टी को काफ़ी अच्छी सीट मिलती दिखाई दे रही है, तो कुछ में बीजेपी को। यहाँ पे आप देख सकते हैं जहनिया करके एक एजेंसी है जिन्होंने 33 से 38 सीट आम आदमी पार्टी को मिलेगी और 31 से 36 बीजेपी को मिलेगी। तो मोटा मोटी आप यहाँ देख सकते हैं किसको कितने सीट यहाँ पे मिलती दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं। वहीं इसमें देख सकते हैं मैट्रिज नाम का एक सर्वे एजेंसी है जिन्होंने 35 से 40 सीट बीजेपी को मिलते हुए दिखाई दे रही है। उसके बाद आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीट दिखाई दी, कांग्रेस को भी एक सीट। तो इस प्रकार से अलग अलग कंपनियों की, अलग अलग सर्वे एजेंसियों की डाटा यहाँ पे दी हुई है। मोस्टली बात करें तो बीजेपी को काफ़ी अच्छी सीट यहाँ पे मिलती दिखाई दे रही है। वहीं आम आदमी पार्टी को 30 प्लस सीट दिखाई दे रही है और कांग्रेस को भी एक सीट मिलने की यहाँ पे बात की जा रही है। साथियों एग्जिट पोल काफ़ी हद तक सही भी होते हैं, काफ़ी हद तक सही नहीं भी होते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि दिल्ली में जो अब तक एग्जिट पोल हुए हैं उसमें काफ़ी हद तक इसमें उलटफेर देखने को मिला है। अब एक्चुअल में क्या डाटा होगा, एक्चुअल सरकार किसकी बनेगी, ये जानकारी आपको जब इसका मतदान होगा, मतदान होने के बाद जो नतीजे आएंगे उसके बाद आपको जानकारी लग पाएगी। तो साथियों कैसी रही लगी ये जानकारी और इसके बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।